गंगा, गंगा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कुछ बोल नहीं रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर तुम बहुत टेंशन में हो ऐसा लग रहा है। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गंगा, रुको। जब मैं यहाँ आई तो तुम कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन पूछने के बाद नहीं कह रही हो। क्या हुआ, बोलो। अगर बताओगी तो मैं भी मदद करूंगी। नहीं, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। तुम इतनी टेंशन में दिखाई दे रही हो, मतलब कोई जरूरी चीज खो गई है। क्या है वो? बताओ ना। वो दशहरे में देवी की मूर्ति के नीचे एक दैवी चीज मैंने रखी थी। गोलू खत्म होने के बाद उसे निकालना था, लेकिन अब वो वहां पर नहीं है। वो दैवी चीज रखी थी, दिखने में कैसी थी? गोल थी, सोने के धातु जैसी, चमकने वाली थी। इस देवी की मूर्ति के नीचे रखी थी। तुमने वहाँ रखी थी, ये किसी को पता था क्या? नहीं, किसी को नहीं पता था, लेकिन वो किसी ने यहाँ से निकाल ली है। किसने ली है, बस यही पता लगाना है ना? हाँ। सत्यनारायण ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ना। एक काम करते हैं, हाँ। हम उसके लैपटॉप में चेक करेंगे किसने लिया है, हमें पता चल जाएगा। आओ आओ, चलो चेक करते हैं, चलो। देखो, यहाँ है। इसमें सत्यनारायण ने पासवर्ड डालकर लॉक किया है। उस दिन उसके फोन का पासवर्ड वर्मा नाम से रखा था, इसका भी यही हो सकता है। यहाँ तो लाइव फुटेज शुरू है। दशहरे के दिन सुबह भी वो चीज देवी की मूर्ति के नीचे ही रखी थी। उसके बाद किसी ने निकाली है। वो दशहरे वाले दिन की फुटेज निकालो। डेट डालने के बाद फुटेज मिलेगा, रुको चेक करती हूँ। यही दशहरे वाले दिन का फुटेज है। सुधा रघुनाथन जिस दिन आई थी, उस दिन हम सारे वहीं पर थे। फिर वहां से वो चीज किसने निकाली होगी? उसके बाद का जरा दिखाओ। हाँ, अभी देखती हूँ। ये उसके बाद के 2 घंटे का फुटेज है। उस बीच में मूर्ति के पास कोई नहीं आया था। सुबह के 10 बजे के बाद की फुटेज देखो तो। ये कौन है? ये तो देवसेना की दोस्त है।
ये यहाँ क्या कर रही है? वो इस चीज को निकालने आई है क्या? थोड़ा पीछे करके देखो। थोड़ा फॉरवर्ड करके देखो। हाँ हाँ, पॉज करो। हाँ, ये तो देवसेना लग रही है। प्ले करके देखो। पॉज करो। ये तो देवसेना ही है। अब ऐसे ही जरा जूम करो। देवसेना वो चीज लेकर गई है। अच्छा, तुम इस चीज को ढूंढ रही थी क्या? हाँ। पर इसे देवसेना क्यों लेकर गई? खेलने की चीज समझकर उसने निकाला होगा। अब किसने लिया है ये तो हमें पता चल गया ना। अभी जाकर उसके पास से लेकर आती हूँ। तुम लेकर आओ, मैं यहीं बैठी हाँ। हूँ। देवसेना, ए देवसेना। हे भगवान, मैं तो पढ़ाई करते करते सो गई थी क्या? ये हिस्ट्री की किताब खोलते ही मुझे बहुत नींद आने लगती है गंगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे जगा दिया, बहुत थैंक्स। ऐसी ही एक कॉफी बनाकर ला दोगी क्या मुझे? ठीक है, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। मैं जो पूछूंगी उसका जवाब दोगी ना? पूछो ना गंगा। गोलू मूर्ति के नीचे रखा हुआ काल चक्र तुमने निकाला था? मैंने कब निकाला? झूठ मत बोलो। सुबह 10:30 बजे तुमने निकाला हुआ है। तुम उसे निकाल रही हो, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो है ना? 10:30 बजे तो मैं बालकनी में फुटबॉल खेल रही थी। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? फिर मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? सीसीटीवी फुटेज दिखाने के बाद शायद तुम मान जाओगी। चलो मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो दिखाओ। चलो। सीता, तुम देवसेना को यहाँ लेकर क्यों आई? काल चक्र इसने लिया है, ये मान ही नहीं रही है। इसे जरा फुटेज निकाल कर दिखाओ। देवसेना, हमने देखा इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। तुम झूठ मत बोलो। तुमने लिया है तो वापस कर दो। मैंने नहीं लिया है, कह रही हूँ। तुम भी गंगा की तरह बात कर रही हो। तुम प्ले करो, फुटेज दिखाने के बाद ये मानेगी कि इसने लिया है। हाँ दिखाओ दिखाओ, मुझे भी देखना है। आओ। देखो।
देख लिया ना, अब तो कबूल करो और काल चक्र जहाँ रखा है वहाँ से अभी लेकर आओ, जाओ। अरे वहाँ फुटेज में जो दिख रही है वो मैं नहीं हूँ। अरे अब तुम्हें सबूत के साथ पकड़ा है, तुम अपना सारा नाटक बंद करो और काल चक्र लेकर आओ। गंगा, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। दशहरे के दिन मैंने व्हाइट और ब्लू कलर का ड्रेस नहीं पहना था, लाल कलर का ड्रेस पहना था, और इसने जो पहना है वो व्हाइट और ब्लू कलर का ड्रेस है। ये मैं नहीं हूँ, ये कोई दूसरी है। पहले ही मेरी जिंदगी में मुसीबत कम नहीं है, तुम उसे और मत बढ़ाओ देवसेना। मैं तुम्हारी मुसीबत नहीं बढ़ा रही हूँ। बालकनी में लगे हुए कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में एक बार देख लो। सब कुछ आंखों के सामने होते हुए क्यों चेक करना है? तुम देख तो लो एक बार। जरूरत नहीं है। वो हमें इतना बता ही रही है तो एक बार चेक करते हैं ना। देखा ना, मैं बॉल के साथ खेल रही हूँ। इतना ही नहीं, उस दिन मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना था, वो मैं नहीं हूँ। हाँ, इसकी बात भी तो सही है। फिर गोलू की मूर्ति के नीचे से काल चक्र लेकर जाने वाली कौन होगी? रुको हम देखते हैं। एक ही समय ये दोनों जगह कैसे हो सकती है? बालकनी में खेलने वाली देवसेना है, फिर गोलू के सामने जो है वो कौन है? गंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है गंगा। लगता है इस महल में मेरे जैसे ही एक लड़की और है। पहले वो कौन है हमें उसे ढूंढना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तक जो बात हमें पता नहीं थी वो सब गोलू की देवी ने ही हमें बताया था। मुझ जैसी दिखने वाली कौन हो सकती है? शायद किसी की आत्मा तो नहीं है। अरे तुम क्यों घबरा रही हो? ये सब तो हमने ही किया है तुम्हें डराने के लिए। मैंने ही तुम्हारे पिक्चर का इस्तेमाल करके वीडियो पर ग्राफिक डिजाइन किया है। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे साथ मजाक किया है ना गंगा? हाँ 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 हाँ। वही सोच रही थी, मेरे जैसे दिखने वाली लड़की इस महल में कैसे आ सकती है? फिर से ऐसा डरावना मजाक मत करना मेरे साथ। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तुम पढ़ाई कर रही थी ना, जाओ जाकर पढ़ाई करो। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। जाओ। अब रहने दो गंगा, तुम दोनों की वजह से मेरी नींद अच्छे से खुल गई है। अब मुझे कॉफी की जरूरत नहीं है, मैं जाकर पढ़ती हूँ। बेचारी देवसेना फुटेज देखकर बहुत डर गई थी, इसीलिए उसे झूठ बोलकर समझा दिया। पता चल गया था। काल चक्र देवसेना ने नहीं लिया है, फिर देवसेना के रूप में आकर काल चक्र कौन लेकर गया है? ये जल्दी ढूंढना होगा। देवसेना की तरह दिखने वाली लड़की वहाँ से काल चक्र निकालकर घर के बाहर चली गई। काल चक्र लेने के लिए देवसेना का रूप लेकर यहाँ कोई तो आया था, पर कौन आया होगा? रूप बदलने की विद्या सिर्फ माधवी को ही आती है, लेकिन उसके पास काल चक्र नहीं है तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। जिसके पास काल चक्र होता है वही ये कर सकता है। तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारा किसी के ऊपर शक है क्या? काल चक्र तुम्हारे पास रखना सही नहीं है। वो वन देवी की संपत्ति है, ये पता होने के बावजूद तुम उसे यहाँ लेकर आई हो। ये तुम्हें सही लगता है? इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम खुद अपने हाथों से उसे जल्दी मेरे पास ला कर दो।
मैं काल चक्र को हासिल करती हूँ या नहीं, अब तुम देखो। काल चक्र जल्दी से मुझे वापस ला कर दो। शक की कोई बात ही नहीं है, ऐसा काम शेनाइगे ने ही रूप बदल कर किया होगा। पद्मा विशेष काल चक्र। कागपुछंड 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 कागपुछंड। पार्वती के मारने के बाद मैं मर चुकी हूँ, ऐसा सबको लग रहा था, लेकिन मेरे कुल देवता उर्वटी पेरेनायगी की कृपा से मैं अभी तक जिंदा हूँ। ये बात तुम्हें पता चल गई बड़ी माँ? मेरे हाथों से मायावी अंगूठी चली गई, इसलिए मेरी शक्ति भी चली गई, इसलिए मुझे बाहर तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैं उस गुफा के अंदर ध्यान करने के लिए वहाँ पर बैठी थी और सारी शक्ति को अपनी ओर खींच रही थी। इसलिए पद्मा विशेष काल चक्र तुमने मेरे पास ला कर दिया और मेरी खोई हुई सारी शक्ति तुमने तुम्हारी कोशिशों से वापस लौटा दी।
हालात देखकर रंग बदलने वाले लोगों को गिरगिट का नाम देकर उदाहरण दिया जाता है। तुमने अपनी श्रद्धा को साबित करने के लिए कितना बड़ा काम कर दिया है मेरे लिए। अब मुझे ध्यान करने की जरूरत नहीं है। काल चक्र से, इस श्रेष्ठ काल चक्र से पद्म विशेष काल चक्र का स्पर्श मेरे शरीर को जब हुआ तब मेरे अंदर 10 हाथियों का बल आ गया। वन देवी के चरणों से काल चक्र को निकालना काग भुजंड परंपरा का बहुत सालों से लक्ष्य था। इस काल चक्र के लिए काग मुथु वुडुग नादर काग गुरु बनकर हमारे काग भुजंड परंपरा में बहुत बड़े बड़े गुरु पीठ से आए गुरुओं ने इसे पाने की बहुत कोशिश की, फिर भी ये किसी के हाथ नहीं लगा। और आज तुम्हारी वजह से मेरा सपना पूरा हुआ। 3 काल चक्र में से एक काल चक्र मेरे हाथों में देकर तुमने इस चामुंडी के खेल की शुरुआत की है। इस एक काल चक्र के इस्तेमाल से बचे हुए दोनों काल चक्र भी मैं हासिल करके रहूंगी। मांत्रिक विद्या की शक्ति में काग भुजंड परंपरा ही सर्वश्रेष्ठ है। ये मैं साबित करके दिखाऊंगी। अब जो मैं काम करने जा रही हूँ उसमें बड़ी माँ मेरी सहायता करेंगी, लेकिन मेरी बड़ी माँ के परिवार में रहने वाले तुम सब अलग अलग जगह पर रहते हो, इसलिए काम में मदद नहीं कर सकोगे। और इसीलिए मैं तुम सबको मेरी उपशक्ति के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप सब मेरी शरण में आ जाओ। पद्मनाध्याय, रघुवर्याय, सुशींद्राय, काग भुजंड की जय। बड़ी माँ, अब तुम्हारे सारे परिवार की शक्ति मेरे भीतर सुरक्षित है। अब मुझे काम में जो भी सफलता मिलेगी उसमें तुम्हारे परिवार की शक्ति का हिस्सा होगा। आओ हम जाकर वारना विशेष काल चक्र को और मयूर विशेष काल चक्र को हासिल करने की एक शुरुआत करते हैं। अब यहाँ और नहीं रुक सकते। बेकार में इस इंसान की बातों में आकर ये गलती कर बैठी। जब से सीता ने मुझे जेल के बारे में बताया तब से मुझे हर तरफ जेल दिखाई दे रही है। हे भगवान, अब तो इस महल से निकलकर मुझे जेल जाना बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे क्या करूं? अरे चलो ना, यहाँ से भागना है। यही बात तो मैं तुम्हें पहले भी बता रही थी ना। आप कहाँ जाकर यहाँ से जाने का फैसला किया है ना? फैसला बिल्कुल सही लिया है माँ। अच्छा, सुबह से पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पापा को भी आने दो माँ, पापा को साथ लेकर ही चलेंगे। वो आदमी सुधरने वालों में से नहीं है। अगर उसे बता दिया ना तो वो आने के लिए मना करेगा और हमें भी इस महल से बाहर जाने के लिए मना कर देगा। उसके आने से पहले हमें इस महल से चुपचाप भाग जाना चाहिए। चलो चलो, हाँ जल्दी करो।
डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद फंस जाएंगे, इसीलिए बेचारी वृंदा अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रही है। ऐसे मक्कार लोगों के यहाँ जन्म लेने की वजह से बेचारी वृंदा को देखो तो आज कितनी तकलीफ सहनी पड़ रही है। ये क्या? मुझे बिना बताए तुम दोनों ये महल छोड़कर भाग रही हो? नहीं नहीं, वो क्या है ना, कुछ मत बोलो, पहले अंदर नहीं चलो। जी, वो हम बस ऐसे ही कहा ना अंदर चलो। अरे मेरी बात तो सुनिए। अब जायदाद हमारे सुनिए हाथ तो। में आने वाली है। ऐसे वक्त पर तुम भाग रही हो? जाओ अंदर, अरे चलो। जाओ। क्या? डीएनए टेस्ट का जो कुछ करना था वो मैंने कर दिया है, उसकी तुम चिंता मत करो। चलो अंदर। सुनिए ना, क्या देख रही हो? अंदर चलो। हम एक काम करते हैं, चलो। चलते हैं। अंदर चलो। जो भी कुछ करना था उस हिसाब से मैंने सब प्लान किया है, और तुम लोग घर छोड़कर जा रही हो? कालू, नंदिनी और गंगा को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसका तुम ख्याल रखो। नंदिनी को वन देवी के सामने अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा करना है। गंगा को अपने पति, परिवार, सबका रक्षण करना है। अगर ये दोनों चीजें तूने ही करवाई हो तो मास महीने में तेरे मंदिर में होने वाले महोत्सव में मैं खुद आवरणकुड़ी मधुमारी अम्मन के मंदिर से कोयता लाकर तेरे मंदिर के लिए ये भेंट तुम्हारे चरणों में चढ़ाऊंगी कालू। पिताजी, आओ गंगा, तुमने भी देखा होगा मैं कुल देवता कालू के सामने प्रार्थना कर रही थी और तुम खुद यहाँ आई हो। नंदिनी से तुम मिलकर काल चक्र उसे देने के लिए कहो, ऐसा उसने मुझे बताया। नंदिनी के प्यार की खातिर तुम काल चक्र लेकर आई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जाओ, वो तुम्हारे हाथों से कालू के संरक्षण में रखो। मैं काल चक्र देने के लिए नहीं आई हूँ, लेने के लिए आई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? आप ऐसे बोल रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके पास जो काल चक्र है उसकी मदद से अपना रूप बदलकर देव सेना का रूप लेकर मेरे घर में आई, और मेरे पास जो काल चक्र था उसे लेकर गई, ये जानने के लिए आई हूँ। मैं नंदिनी के रूप में आकर यहाँ से काल चक्र लेकर गई थी, इसीलिए आपने देव सेना का रूप लिया और घर आकर काल चक्र लेकर चली गई। तुम्हारे पास जो काल चक्र था वो मैं लेकर आई हूँ। कुछ भी मत बोलो। आप झूठ मत बोलिए। नंदिनी ने काल चक्र वापस करने के लिए मुझे कुछ दिनों का समय दिया है, इसलिए वो उसने लिया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। नंदिनी ने वन देवी को वचन दिया है, वो पूरा करने के लिए आप वो काल चक्र मेरे घर से लाई हैं। मुझे और नंदिनी को हमेशा एक समान मानती है ना? अभी सिर्फ नंदिनी के बारे में सोच रही हैं। आपने मुझे फंसाया है। मैंने तुम में और नंदिनी में कभी भी भेदभाव नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हारी और नंदिनी की जिंदगी को कालू के हाथों में देकर यहाँ प्रार्थना करने के लिए बैठी। नंदिनी मेरी एक आंख है तो दूसरी आंख तुम हो। एक बेटी की भलाई के लिए दूसरी बेटी को मुसीबत में डाल दूं, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि मैं और नंदिनी आपके लिए एक समान है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा नंदिनी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि नंदिनी आपके साथ रहती है। आप जैसे कुलदेवता कालू की पूजा करते हैं उनके लिए जीते हैं, इसी तरह ही नंदिनी भी वन देवी के लिए जीती है।
आपकी तरह ही रहने वाली नंदिनी आप उसकी भलाई के बारे में सोचेंगी, इसलिए मेरे पास रखा हुआ काल चक्र आप यहाँ लेकर आई हैं। बेवजह कुछ भी मत बोलो। मैं रोज कुल देवता कालू की पूजा करती हूँ। सच का साथ देने वाला भगवान कुल देवता कालू है। कुल देवता कालू की मैं भक्त होते हुए मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगी। मुझ पर भरोसा रखो। आपसे बात करके कोई फायदा नहीं। वक्त की तरह बदलने वाले आप जैसों की मदद करने वाले इस कालू को ही सुनना पड़ेगा। बस बहुत हो चुका। अपने परिवार की बातों में कालू को बीच में मत लाओ। फिर आप मान लीजिए कि काल चक्र यहाँ लेकर आई हैं। मैंने काल चक्र यहाँ नहीं लाया है। अगर लाई होती तो यहाँ कालू के संरक्षण में रखा होता। वहाँ देखो, वहाँ विशेष काल चक्र है। मयूर विशेष काल चक्र है। मुझे इसके बारे में पता न चले इसलिए कहीं छुपा कर रखा होगा। मुझे वो काल चक्र चाहिए। वो पूर्णिमा तक मेरे पास ही रहना चाहिए। दीजिए। मैं कह रही हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है क्या? में सबसे पवित्र अग्नि होती है, इसलिए भगवान के सामने अग्नि का दिया जलाया जाता है। अग्नि को अच्छा बुरा मालूम नहीं होता है, सही गलत का फर्क उसे पता नहीं होता है। उसके रास्ते में कोई आए तो किसी भी तरह का भेदभाव ना करके उसे जलाकर भस्म कर देती है। मैंने काल चक्र नहीं लिया है, ये मेरी बात अगर झूठ है तो ये अग्नि जलाकर मुझे भस्म कर देगी। रुको, तुम वहां से एक कदम भी आगे मत बढ़ो, तुम्हें कालू की कसम है। ये अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर दे। हे भगवान, मेरी बात सुनिए, वहां से दूर हटिए। पिताजी वहां से दूर हटिए। इस अग्नि ने दिखाया है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? पिताजी, मेरे मन में जो आया वो कह दिया, उसके लिए माफ कीजिए। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन कालू के संरक्षण में सुरक्षित रखा हुआ काल चक्र तुम हमसे छुपा कर लेकर गई हो। ये तुमने सही नहीं किया है बेटा। नंदिनी के गुस्से से मेरे पति को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझसे भी दूसरा कोई लेकर जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मेरी गलती की वजह से वन देवी के पास पहुंचने वाला काल चक्र कोई दूसरा ले गया।
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। वो चाहे किसी के पास हो, ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। पहले बताओ कि कालचक्र वहाँ से गायब कैसे हुआ? मुझे भी वो नहीं पता। मैंने वो कालचक्र गोलू की मूर्ति के नीचे रखा था। मैं जब उसे देखने गई थी तब ये काम उसी का हो सकता है जिसके पास मांत्रिक शक्ति है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे घर से देवसेना के रूप में आकर वो कालचक्र आखिर किसने लिया है, ये मैं ढूंढ निकालूंगी। मेरे स्वार्थ के लिए मैंने नंदिनी के फर्ज में एक और मुसीबत खड़ी की है। जो हो रहा है उसे देखते हुए लगता है वन देवी का कालचक्र हमें इस दुनिया की बुरी शक्तियों की एक एक करके पहचान करके दे रहा है। पहले नंबूदरी, फिर माधवी, फिर मायावी शक्ति थी। अब इनके साथ और एक नई दुष्ट शक्ति आई है। वो शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, मैं उसे देख लूंगी। तुम चिंता मत करो। पहले से ही नंदिनी को मुझ पर शक है। कालचक्र नहीं मिल रहा है ये बताया तो वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। सही समय आने पर मैं उसे समझा दूंगी। अगर उसने अभी तुम्हें देख लिया तो और गुस्सा हो जाएगी। उसके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ बेटा। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना पिताजी? तुम मेरी बेटी हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब आगे क्या करना है वो मैं देखती हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। संभल कर घर जाओ। मैं संभल कर जाती हूँ पिताजी। साल पहले मैं जब सेल्वी थी तब काल चक्र निकालने आई थी। उस वक्त इसी जगह पर पार्वती ने मेरा ये हाल कर दिया था। आज उसी जगह वापस आई हूँ और काल चक्र लेकर आई हूँ। पद्मा विशेष काल चक्र, इसमें पेरियनाई की लड़की की आत्मा है। मेरा कुल देवता उर्वाटी पेरियनाई की होने की वजह से ये काल चक्र आज मेरे हाथों में आया है।
इस काल चक्र को इस्तेमाल करके लोगों ने दुनिया पर जीत हासिल करने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं जो खेल खेलने वाली हूँ वो खेल सबसे अलग होगा और सबसे ज्यादा भयानक भी। इस काल चक्र का इस्तेमाल करके मैं और एक काम करने वाली हूँ, मतलब बचे हुए 2 काल चक्र भी मैं हासिल करूंगी। इसीलिए मैं तुम्हारे इस पार्वतीपुरम में आई हूँ। काल चक्र एक ऐसी चीज है जो मन की इच्छा पूरी करती है, ये तुम्हें पता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करके क्या मांगने वाली हूँ ये तुम्हें नहीं पता। तुम्हारे सामने ही वो 2 काल चक्र मांगने वाली हूँ, ध्यान से सुन लो। पद्मा विशेष काल चक्र, पेरी एनायगी की आत्मा, तुम्हें हाथ में पकड़ने वाली चामुंडी की तुम सहायता करो। कैसी सहायता करनी है पूछ रही हो? मुझे एक शक्ति को काबू में लेना है, उसी के लिए तुम्हारी सहायता चाहिए। शक्तियों को काबू में लाने का काम मैं करूंगी। तुम जाओ और मैंने जो काम बताया है वो करो। चामुंडी का खेल अब शुरू होगा, देखती जाओ। वो दोनों काल चक्र मेरे हाथों में आने तक मैं इस खेल को रोकने वाली नहीं। आइए। कैसे हैं अंकल? अरुण बेटा घर में है क्या? हाँ वो तो घर में ही है। आप आइए ना। लगता है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है, इसीलिए पुलिस यहाँ आई है। पापा ने ब्लड सैंपल चेंज किए, इसी खुशी में बेफिक्र होकर अंदर बैठे हैं। अब उनका खेल खत्म हो गया है, ये भी जाकर उन्हें बताना होगा।
हाँ अंकल। क्यों अरुण, कैसे हो? अच्छे हो ना? मैं अच्छा हूँ अंकल। अच्छा, पापा थे तब आप हमेशा आते थे, आजकल महल की तरफ आते भी नहीं। दशहरे के दिन मैंने आपको इनवाइट करने के लिए फोन भी किया था, लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में तो तुम्हें पता ही है। तुमसे मिलने आने के लिए मैंने बहुत बार प्लान किया था, लेकिन किसी न किसी काम में उलझ जाता था। ठीक है, आज तो आए ना, आइए बैठिए। बोलिए अंकल। अरुण, अच्छा हुआ मेरे भैया राजशेखर की तरह तुमने गुस्सा नहीं किया, मुझे समझ रहे हो। पापा के जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीख लिया अंकल। मुझे पता चला, लगता है कि तुम्हारी समझदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पापा के जाने के बाद उसके बारे में चिंता ना करके तुमने अपने आप को संभाल लिया। मुझे इस बात से खुशी हो रही है। तुम्हारे अंदर ये बदलाव गंगा की वजह से आया। ये बदलाव मेरी वजह से नहीं आया है, ये बदलाव उनकी आई हुई नहीं, माँ, बहन और मामा की वजह से आया है। माँ और बहन की वजह से आया है? कौन है ये अरुण? पापा ने बर्मा में दूसरी शादी की थी। उस परिवार के लोगों की दशहरे के दिन हमारे सारे रिश्तेदारों को मैंने पहचान करवाई। सिर्फ आप ही नहीं आए थे, अब आपको भी बता दिया मैंने। मुझे लगा था भैया तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए, लेकिन वो तो जाते जाते तुम्हें एक परिवार देकर गए हैं। जब भैया से मेरी बातें होती थी तो तुम्हें एक जरूरी बात बतानी रह गई थी। वो कहते थे कि पता नहीं मैं कब बता पाऊंगा। शायद इसी के बारे में बताना चाहते होंगे जो अभी सामने आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। उन लोगों से मेरी भी मुलाकात तो करवा दो, उनको यहाँ पर बुलाओ।